नमस्कार, आप देखें संविधान एक्सप्रेस 24 न्यूज़। आपका स्वागत है। बिना रुके बिना थके आइए देखते हैं देश, दुनिया और प्रदेश से जुड़ी खबरें। और आइए बात करते हैं एक शख्स की। गांव की सड़क के बाहर गारा गंदगी कीच होने के बाद एक अधिकारी को दौड़ाते हुए दिखाई दिया एक शख्स। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते हुआ ट्रेन से बड़ा हादसा। बिहार चुनाव को लेकर बोले भाजपा नेता राहुल गांधी पर तनक। एक जनसभा में मजदूर, किसानी, व्यापारी को लेकर सरकार को घेरते हुए बोली प्रियंका गांधी। और खबरें अभी आगे और भी बाकी हैं, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। आइए देखते हैं रियासत खान की खास रिपोर्ट। देखिए खतरनाक एक्सीडेंट है तो। और वही राहुल गांधी ने अभी से ही मान लिया है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस की लुटिया डूबने वाली है। चुनाव बिहार में हो रहे हैं और राहुल गांधी दिल्ली में फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चुनाव बिहार में हो रहे हैं और राहुल गांधी बातें कर रहे हैं हरियाणा की, क्योंकि उनको पता चल गया है कि बिहार में महागठबंधन हार रहा है और इसलिए वो अभी से ही बहाना ढूंढने में लग गए हैं। पहले वे हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ते थे, लेकिन जब वे अपने फर्जी दावे को सिद्ध नहीं कर पाए और ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, अब वे एसआईआर के सवाल को उठाने लगे हैं। राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि चुनाव जीतने के लिए जमीन पर मेहनत करनी पड़ती है, जनता के दिलों में अपनी जगह बनानी पड़ती है, जनता के दिलों तक पहुंचना पड़ता है। सिर्फ फोटो खिंचवाने से और ड्रामा कर लेने से चुनाव नहीं जीते जाते। राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं, इसलिए चुनाव से ठीक पहले ये इस तरह की फर्जी दावे करते रहे। ये जब जब विदेश जाते हैं वहाँ से कुछ महाज्ञान लेकर लौटते हैं और फिर वे देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की फर्जी कहानी गढ़ने लगते हैं। आज इनको लगता है कि इनके आरोप सही हैं, तो ये शपथ पत्र क्यों नहीं देते, अदालत क्यों नहीं जाते। चुनाव आयोग इनको बार बार बुलाता है कि आप आरोप को सिद्ध करने के लिए आओ, लेकिन नहीं जाना है तो नहीं जाना है। चुनाव आयोग के सामने अपने पक्ष को नहीं रखना है। इनका एकमात्र मकसद है देश को बदनाम करना, युवाओं को भड़काना और देश में अराजकता का वातावरण पैदा करना, अराजकता फैलाना। लेकिन देश के युवा सच्चाई को जानते हैं। वे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, वे देश के विकास के साथ हैं, वो देश की प्रगति के साथ हैं। एक और राहुल गांधी हैं जो देश को और देश के लोकतंत्र को और देश के संविधान को बदनाम करने में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में लगे हैं। भारत को, बिहार को विकसित भारत बनाने में लगे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 वर्षों में भारत के 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है, बाहर निकाला है। यूपीए सरकार में भारत की दुनिया की अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर पर थी। आज भारत दुनिया के चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है। आज भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस, इंजीनियरिंग, डिफेंस, हर क्षेत्र में भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सफलता के साथ परचम लहरा रहा है और यही राहुल गांधी को हजम नहीं हो रहा है। बिहार में कांग्रेस आरजेडी को करारी हार तय है। राहुल गांधी भी जहां भी जा रहे हैं वहां महागठबंधन को नुकसान हो रहा है। मुझे तो ऐसा भी सुनने में आया है कि महागठबंधन के उम्मीदवार भी राहुल गांधी की रैली कराने से कतरा रहे हैं, मना कर रहे हैं। एक और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर वोट चोरी का रोना रोते हैं और दूसरी ओर एसआईआर का विरोध करते हैं। राहुल गांधी को खुद भी नहीं पता कि आखिर वो चाहते क्या हैं, वो कहना क्या चाहते हैं, उनको भी नहीं पता। ये स्थिति आकर के खड़ी हुई है। पहले रोजगार कहां से मिलता था? सबसे पहले सुन लो ध्यान से,
सबसे पहले खेती किसानी से मिलता था। खेती करते थे, पैसे कमा लेते थे, खेती में रोजगार भी बन जाता था, मजदूरी भी लग जाती थी। आज उसमें पैसे नहीं रहे, कमाई नहीं रही, मुश्किल ही मुश्किल है, सरकार की मदद नहीं है, तो चलो वहां से रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरा, बड़े बड़े सरकारी खजाने नहीं, कारखाने होते थे, सरकारी नौकरी मिलती थी। आज क्या होता है, सरकारी कारखानों में भी ठेकेदारी से नौकरी मिलती है कि नहीं? और जो बचे थे बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े उद्योग, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को देकर उनका निजीकरण कर दिया है। तो निजीकरण से ना आरक्षण मिलता है और ना रोजगार मिल रहा है। तो दूसरा जो तरीका था जिससे आपको रोजगार मिलता था वो भी खत्म। तीसरा, आपको सेना में भर्ती होने से मिलता था, फोर्सेस में मिलता था। मैंने यूपी में काम किया है, यूपी से लगा हुआ है बिहार। सुबह 4 बजे मैं देखती थी गांव में नौजवान दौड़ लगा रहे हैं, इतने बच्चे दौड़ लगा रहे हैं। एक बार 4 बजे थे रात के, सुबह के, और मैंने देखा कि कुछ लड़के एक झुंड बना के दौड़ रहे आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि भाई, मुझे तो पुलिस पकड़ रही थी उस समय, क्योंकि मैं प्रदर्शन कर रही थी तो मैं पुलिस से बच के जा रही थी। रास्ते में देखा कि 8-10 लड़के आ रहे हैं, तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं 4 बजे सुबह? पूछा अपने साथियों से कि क्या कर रहे हैं 4 बजे सुबह ये लोग। यहां मेरे यूपी के साथी बैठे, कहा कि दीदी ये तो दौड़ लगा रहे हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं, क्योंकि सेना के लिए, भर्ती के लिए एग्जाम देंगे, फिजिकल देंगे। फिर मैंने बातचीत की उन बच्चों से और उन्होंने बताया, हाँ तुम जितने थे उनमें से आधे तो बड़े थे, आधे तुम जितने थे, कि चलो 1-2 साल बाद देंगे हम इम्तिहान, फिर भी हम अभी से प्रशिक्षण करते हैं। इतना चाहते थे लोग कि हम सेना में जाएंगे, और उसमें सिर्फ नौकरी की, रोजगार की बात नहीं थी, उसमें देशभक्ति की बात भी है। क्या किया इन्होंने? अग्निवीर ले आए। 4 साल सेना में जाओ, उसके बाद घर बैठो बेरोजगार, ये स्कीम लाए। और जनता को इतना बेवकूफ समझ रखा है कि जब ये स्कीम लाए तो मोदी जी ने इस स्कीम का ऐसा ऐलान किया कि भगवान जाने कौन सी बढ़िया चीज ला रहे हैं आपके लिए। और कर क्या रहे थे? सेना को कमजोर कर रहे थे, आपको कमजोर कर रहे थे। तो समझ लीजिए, जहां जहां से रोजगार मिलता था सब खत्म कर रहे हैं। मेरे अखिलेश दुबे जी से एक लीगल एडवाइजर और एक पुलिस अधिकारी के संबंध है। मैं उनसे जब भी कोई टेक्निकल मामला होता था, उनसे मैं इस संबंध में कुछ लीगल एडवाइस के लिए जाता था। और कानपुर की पोस्टिंग के दौरान मेरे उनसे कई बार बातचीत हुई और लीगल एडवाइस मैंने लिया। मेरे उनसे संबंध के एक लीगल एडवाइजर और एक पुलिस अधिकारी के हैं। और एक दूसरा आरोप जो लगाया जा रहा है कि 33 कंपनियां मेरे बेटे के नाम से है, ये सरासर झूठ है। कोई भी ऐसी कंपनी मेरे बेटे के नाम से नहीं है। और कोई भी अगर इस तरह बताता है तो ये भ्रामक सूचना है, ये गलत सूचना है। और कुछ प्रॉपर्टी बताया गया कि मेरे पास एक आर नगर में मेरे दोस्त देवेंद्र द्विवेदी हैं, उनके 92 करोड़ की प्रॉपर्टी, 11 दुकानें जो 92 करोड़ की प्रॉपर्टी, ये सरासर गलत है। आज मेरे देवेंद्र दोस्त हैं और मेरे उनसे बात भी हुई थी। ये तो उनको भी जानकारी नहीं है कि उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी स्वरूप नगर या आर नगर में है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं खुद इस बात के लिए मैं आश्चर्यचकित हूं कि इस तरह मेरे ऊपर कैसा आरोप लग गया। उसके बाद दूसरा एक ये हो रहा है कि मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मेरा अखिलेश दुबे जी के साथ कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसमें 100 करोड़ टर्नओवर है। ये सरासर गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अपराधी गैंग, कुछ माफिया गैंग, कुछ ऐसे लोग जो जिनके विरुद्ध मैंने कड़ी कार्रवाई की है, वो लोग हो सकता है कि उनके पैरोकार किसी माध्यम से मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हों और उस साजिश का मैं शिकार हो रहा हूं। मैंने यहाँ D2 गैंग जिसने STF के धर्मेंद्र सिंह को मारा था, उसको मैंने कलकत्ता से पकड़ा। 1 लाख रुपए शासन ने उसको रिवार्ड किया था। उसका एक भाई
2 लाख रुपए रिवार्डेड था, जिसको मैं दिल्ली स्पेशल सेल के साथ मैंने पकड़ा था। इसके अलावा मैंने D2 गैंग को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद किया है।